नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के खतौली थाने में उस वक्त हड़कंप मच गया जब लेन देन के विवाद के बाद थाने में पहुंचे दो पक्ष थाने के अंदर ही एक दूसरे से भिड़ गए और थाने के अंदर ही एक दूसरे के साथ मारपीट करना शुरू कर दी। थाने के अंदर अचानक हुई मारपीट से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बामुश्किल दोनों पक्षों को अलग करते हुए मारपीट कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया। वहीं इस पूरी घटना के दौरान खतौली के बसपा से पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी जावेद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस द्वारा इलाज के लिए खतौली CHC में भर्ती कराया गया। वहीं अब इस पूरे मामले में पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दरअसल पूरा मामला खतौली थाना क्षेत्र के लाल मोहम्मद का है, जहां दो पक्षों के बीच लेन देन को लेकर फैसला चल रहा था। फैसले के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद शुरू हो गया। देखते ही देखते विवाद के बाद दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई और मामला थाने तक पहुंच गया। थाने पहुंचे दोनों ही पक्ष एक बार फिर पुलिस के सामने ही आपस में भिड़ गए और दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। अचानक हुई मारपीट से पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने बामुश्किल मारपीट कर रहे लोगों को अलग करते हुए लगभग आधा दर्जन लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं इस पूरी घटना के दौरान खतौली के बसपा के पूर्व चेयरमैन प्रत्याशी जावेद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए खतौली CHC में भर्ती कराया गया। वहीं अब इस पूरे मामले पर पुलिस प्रशासन द्वारा हिरासत में लिए गए लोगों से पूछताछ कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के शामली में यूपी पुलिस का एक और कारनामा देखने को मिला है, जहां थाने में अपनी शिकायत दर्ज कराने आई पीड़ित गर्भवती महिला को थाने पर मौजूद SSI ने 500 रुपए देकर थाने से टरका दिया और महिला की शिकायत दर्ज नहीं की। जिसके बाद पीड़ित महिला और उसके पति इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे तो वहां पर किसी ने भी उनका इलाज नहीं किया। अब महिला और उसका पति शिकायती पत्र और SSI द्वारा 500 रुपए लेकर थाने के बाहर बैठे इलाज की बाट जोड़ रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद शामली के सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला नाला पटरी पर स्थित फूल मार्केट का है, जहाँ की रहने वाली एक महिला का आरोप है कि उनके मकान में किराए पर रहने वाले यूपी पुलिस के एक सिपाही दीपक और उसकी पत्नी ने उनके साथ किराया मांगने को लेकर मारपीट की। इतना ही नहीं, सिपाही की पत्नी ने पीड़ित महिला के हाथ पर वाइपर और गमले से वार किया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़ित महिला की सूचना पर घर पहुंचे महिला के पति के साथ भी सिपाही ने हाथापाई की, जिसके बाद पीड़ित महिला अपने पति के साथ थाने पहुंची और आरोपी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लेकिन थाने पर मौजूद SSI सत्यनारायण दया ने महिला को 500 रुपए देकर थाने से भगा दिया और कहा कि जाओ अपना इलाज करा लो। पीड़ित महिला और उसका पति निराश होकर थाने से निकल गए और अस्पताल पहुंचे, जहां पर उन्होंने डॉक्टर को सारी बात बताई तो डॉक्टर ने महिला को उसका इलाज करने से मना कर दिया और कहा कि पुलिस की चिट्ठी लेकर आओ, तब जाकर तुम्हारा इलाज किया जाएगा। अब पीड़ित महिला और उसका पति इलाज के लिए जिला चिकित्सालय के बाहर शिकायती पत्र और SSI द्वारा दिए गए 500 रुपए के नोट को लेकर इलाज की बाट जोड़ रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले पर आरोपी सिपाही दीपक का कहना है कि वह दूध लेने के लिए बाहर गया हुआ था और जब वह वापस लौटा तो महिला और उसके घर वाले उसकी पत्नी और बच्चों के साथ मारपीट कर रहे थे। कौन किसके साथ मारपीट कर रहा था यह तो जांच का विषय है और जांच के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन फिलहाल थाने पर पहुंची पीड़ित महिला का पुलिस ने शिकायती पत्र न लेकर उसके हाथ में 500 रुपए थमा देना और इलाज की बात कहकर SSI ने पूरे पुलिस महकमे को तो शर्मसार किया ही है, साथ ही महिला को भी शर्मसार किया है। अब पुलिस के आला अधिकारी SSI की इस करतूत पर क्या कदम उठाते हैं यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं दूध लेने आया था नीचे और ऊपर जब मैं दूध लेकर वापस गया तो मैंने देखा कि मकान मालिक नीचे से ऊपर मेरे कमरे पर जाकर मेरे वाइफ और बच्चों को मारपीट कर रहे। कितने बच्चे हैं आप? एक लड़का है, 2 लड़की हैं। अच्छा, उनका आरोप ये भी है कि आप 1 साल से रह रहे हो लेकिन 6 महीने का किराया नहीं दिया। किराए को लेकर कोई बात नहीं, एक पिछले महीने किराया है, एक इस महीने किराया है। जिसने कमरा दिखवा रखा उसे पूछ लेना, उसकी भी नॉलेज में है। 2500 रुपये को तय हुआ था कमरा। अच्छा, अब मेरे साथ ही मारपीट करिए। अच्छा, नहीं, हाँ 112 नंबर फ़ोन करा, मैं 112 नंबर फ़ोन करा। भाई पिछले साल से 1 साल से एक सिपाही नाम का जो थाना कोतवाली में मेरे यहाँ रहा, 6 महीने तक तो उसने किराया रोक कर रखा। 6 महीने का किराया रुका हुआ है। मैंने किराए के लिए कहा कि अगले महीने तनख्वाह की जब ले लिए कि फिर अभी लॉकडाउन लग गया, मैं अगले महीने दे दूँगा। कुछ महीनों से उसकी वाइफ हमें परेशान कर रही थी। मैं शाम के टाइम दुकान पर आता, ये घर पे किल्ली रहती थी, इसके साथ भी बदतमीजी करती, गाली गलौज देती थी। 2 दिन पहले भी इसके साथ में मार पिटाई करी हुई, दोनों मियाँ बीवी ने मार पिटाई करी। छत पर इसको धक्का मुक्की दी। इसने शाम के टाइम मुझे बताया, मैंने उसको कहा तो उसने भी उल्टा वही कहना शुरू कर दिया और उसकी वाइफ मुझे उल्टा सीधा कहने लगा तुम्हारे साथ जो उत्तो कर लियो, डंडे लगवा देंगे तुमसे, पैर पकड़वा देंगे। आज सुबह किसी बात को लेकर उसकी वाइफ ने गाली गुली देनी शुरू कर दी और मेरे भी धक्का मुक्की करी और उसके घरवाली ने इसको डंडा मारा। इसको चोट भी काफ़ी लगी और 8 महीने से प्रेग्नेंट है, इसको लात मारी पेट में। तो अब आप थाने गए थे, क्या हुआ? थाने में गए थे सर, हमें सर ने बोला कि लगे पहले आप इसका इलाज करा लो, 500 रुपये दिया है सर। और अब यहाँ हॉस्पिटल में आए, हॉस्पिटल वाले बोल रहे हैं कि पहले कागज लेकर आओ। 500 रुपये किस चीज़ के लिए? 500 रुपये दवाई के लिए दे दिए सर बस।
किसने दिए? कौन था? ये सर वहाँ पे थे जो अधिकारी बैठते हैं। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं करूँ तो सर क्या करूँ, अस्पताल में लेकर जाऊँ, उसकी तबीयत खराब होने लग रही है, इसको थाने लेकर जाऊँ। हॉस्पिटल सर जी घर पे मारपीट करी सिपाही है दीपक नाम का। सर जी उसकी वाइफ ने लात मारी पेट में और उसने धक्का दिया मुझे और ऐसे करके बहुत ज़्यादा परेशान करी, मार पिटाई करी। जब भी मैं अकेली रखती हूँ दोनों मार पिटाई करते हैं मेरे साथ में। अच्छा। परसों भी जी छत पे गमला मारा मेरा फेंक उन्होंने दोनों ने। अच्छा। जब भी मैं अकेली थी घर पे और अब भी जी अकेली थी मैं घर पे, तब मैंने फ़ोन करके ना बुलाया तो मेरे साथ में फिर मार पिटाई करी उन्होंने। अच्छा, कब से आपके यहाँ पे किराए पर रह रहा था? 1 साल से रह रहे सर, किराया कब से नहीं दिया? 6 महीने से। अच्छा। अच्छा, जब ये किराया मांगते थे आप क्या कहते? तो वर्दी का दोष दिखाते थे कि अभी नहीं देना, अभी नहीं देना, अभी है नहीं, अभी तक तनख्वाह नहीं आई मेरी, ऐसे करते थे। तो अब आप थाने गई थी, थाने में क्या कहा आपको, क्या कह के वहाँ से भेज दिया गया? थाने में जी बोले कि मुझे दिक्कत हो रही, दवाई लेने आए यहाँ पे। और सर जी ये यहाँ पे भी दवाई नहीं दे नहीं, रहे हैं। थाने में क्या कहा गया आपको? थाने में तो ये बोला कि दवाई लेके आओ पहले अपनी। कोई मेमो वगैरह थी? जी उन्होंने कोई नहीं दी, कुछ नहीं दिया, कागज वागज। 500 रुपये दिए जी सर जी, कि ये लो 500 रुपये ले लो दवाई ले आओ। अच्छा। हाँ जी, अब यहाँ पे दवाई नहीं दे रहे, ये कह रहे वहाँ से लिखवा के लाओ। अच्छा, तो आपकी रिपोर्ट नहीं लिखी, बस 500 रुपये दे के भेज दिया, ये कह दिया कि दवाई ले लो? हाँ जी। अच्छा, कौन था वहाँ, किसने दिए 500 रुपये? सर जी ये तो मैं जानती नहीं थी, इतना बड़े अच्छा। सर थे। अच्छा। अपनी शिकायत लेकर उसको एसएसआई द्वारा 500 रुपये देकर भेज दिया गया थाने से, क्या पूरा? ये अंजू पत्नी अनुज जो फूल मार्केट थाना कोतवाली शामली क्षेत्र की रहने वाली है, इसके द्वारा आज एक तहरीर दी गई है जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसके आवास पर जो दीपक कांस्टेबल है वो अपनी पत्नी के साथ किराए पे रहता है और उसके द्वारा ये भी उसमें आरोप लगाया गया है कि लगभग 6 महीने से दीपक कांस्टेबल के द्वारा उसका जो 2500 रुपये महीना किराया है वो नहीं दिया है और जब भी वो किराया मांगते हैं तो उनके साथ गाली गलौज करते हैं। और आज सुबह दीपक जो कांस्टेबल है उसकी पत्नी और इस अंजू में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और इसके द्वारा बताया गया कि जो दीपक कांस्टेबल है उसकी पत्नी ने इसके साथ मारपीट की है और उसकी जांच की जा रही है थाने के द्वारा और जांच के आधार पर इसमें सही तथ्यों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सर 500 रुपये देकर भेज देना से उसके FIR दर्ज न करना कहाँ तक सही है? नहीं, चूंकि प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है और चूंकि किराए से जुड़ा हुआ मामला है और उनके द्वारा ये कहा गया कि 6 महीने से किराया नहीं दिया है और उसको लेके गाली गलौज होती है, तो इसी जांच के आधार पर जो भी इसमें सही तथ्य होंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। क्या सर इस बात की भी जांच की जाएगी कि किस तरीके से महिला को संसार किया गया सर 500 रुपये देकर भेजा गया? नहीं, वो चूंकि जिला अस्पताल में फ्री में इलाज होता है तो जिला अस्पताल उसको भेजा गया है, उसके आधार पर कार्रवाई की। सर महिला के पेट में लाठी मारी गई है? नहीं, उसके द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं उनकी जांच करके उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ में सुबह सवेरे से ही पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां पर संदिग्ध वाहनों की तलाशी ली गई। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के निर्देशन में चलाए जा रहे सघन वाहन चेकिंग अभियान के दौरान नवनियुक्त थाना प्रभारी ककरोली मुकेश सोलंकी और उनकी टीम SI लाल सिंह और SI आनंद पोसवाल, कांस्टेबल ललित मोरल, कांस्टेबल प्रवीण और अन्य स्टाफ ने साथ मिलकर आगामी त्योहार के मद्देनजर लॉकडाउन का पालन कराते हुए बेहड़ा सदा चेक प्वाइंट पर सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। ककरोली थाना पुलिस त्योहार के मद्देनजर पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है तथा किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए ककरोली पुलिस पूरी तरीके से तैयारी कर चुकी है। आने वाली ईद उल अजहा और रक्षाबंधन आदि त्योहार को लेकर एवं अनलॉक की प्रक्रिया का पालन कराते हुए नवनियुक्त थाना प्रभारी मुकेश सोलंकी ने स्वयं मोर्चा संभाला और सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें संदिग्ध वाहनों की बारीकी से चेकिंग की गई। मुकेश सोलंकी ने क्षेत्र की जनता को विश्वास दिलाया कि वे अपने क्षेत्र की हर समय किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को रोकने के लिए जनता के साथ खड़े हैं।
पत्रकार उत्पीड़न और पत्रकारों की हत्या के विरोध में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने सहारनपुर में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और प्रदेश में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की मांग की। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े दर्जनों पत्रकारों ने ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष आलोक तेनेजे की अगुवाई में प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एडीएम ई विनोद कुमार सिंह को सौंपा, जहाँ प्रदेश में लगातार बढ़ रहे पत्रकार उत्पीड़न सहित पत्रकारों की हत्या पर रोक, पत्रकारों के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून सहित पत्रकार स्थायी समिति की बैठक शासनादेश के अनुसार प्रति माह आयोजित करवाने की मांग की गई। ज्ञापन प्राप्त करने के बाद अपर जिलाधिकारी ने ज्ञापन को तत्काल शासन तक पहुंचाने सहित स्थानीय स्तर के मामलों को तत्काल निस्तारित करने का आश्वासन दिलाया। इस दौरान ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन से जुड़े पत्रकारों में दर्जन भर पत्रकार मौजूद रहे। प्रदेश भर में हो रहे पत्रकार उत्पीड़न और पत्रकारों की जो लगातार हत्याएं हो रही हैं, उसको लेकर ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने 2 दिवसीय ज्ञापन कार्यक्रम रखा था। कल पूरी तहसीलों में, जितनी भी तहसीलें हैं, सहारनपुर में 5 तहसीलें, उसमें ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की तहसील इकाइयों द्वारा एसडीएम्स को ज्ञापन दिया गया है। आज हम लोगों ने जिला मुख्यालय पर हमारे सभी पत्रकार साथियों ने, जिसमें हमारे सभी जिम्मेदार साथी जो संगठन के हैं, जिसमें नवाजिश खान साहब, अनीस सिद्दीकी साहब, राजकुमार शर्मा जी, नफीसुर रहमान साहब, अनुज प्रताप सैनी साहब, सुधीर गुम्बर जी और अजमत अली साहब, सतीश आजाद साहब, हमारे कमल कश्यप जी, हमारे कल्याण जी और तमाम हमारे बहुत सारे साथी जो हैं, चूँकि कोरोना काल चल रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और भीड़ को इकट्ठा न करते हुए हम लोगों ने महामहिम राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने 3 बिंदु पर ज्ञापन में बात रखी है। पहला बिंदु था कि पत्रकारों को सुरक्षा प्रदान की जाए। दूसरा था पत्रकारों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर पत्रकार सुरक्षा कानून बनाया जाए। तीसरा था जो जिला स्तरीय स्थायी समितियों की बैठकें होती हैं, वो शासन आदेश के अनुसार प्रतिमाह होनी चाहिए। बैठकें लगातार 3-3, 4-4, 5-5, 6-6 महीने में भी नहीं हो पाती हैं। ये बड़ी दुखदायी बात है कि शासन आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। शासन आदेश के मुताबिक कार्य बैठकें आयोजित की जाएं। और जो अभी हत्या हुई है हमारे साथी की गाजियाबाद में, विक्रम जोशी की, ऐसी हत्याओं पर की पुनरावृत्ति ना हो। सहारनपुर में आशीष धीमान एक हत्याकांड हुआ था, दोनों भाइयों को मार दिया गया था। इस तरीके से इन पर रोक लगाई जाए और जो पत्रकारों से संबंधित कोई मामले आते हैं, पीड़ित पत्रकार के साथ अगर कोई घटना हो जाती है, कोई मामले आते हैं, तो उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए और प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जाए, ताकि गुंडे माफियाओं पर और जो ऐसे लोग हैं जो पत्रकारों को सम्मान नहीं करते हैं, उन लोगों के खिलाफ उन लोगों पर एक मजबूती से अंकुश लग सके। मुजफ्फरनगर जनपद के विकासखंडी चरथावल के गांव बिराल से स्थित कोऑपरेटिव बैंक में किसान के फर्जी अंगूठे से पैसे हस्तांतरण मामले में किसान नेता अमरीश राणा ने कहा कि हमने कुछ हफ्ते पहले भी कोऑपरेटिव बैंक व बिरालसी किसान सेवा सहकारी समिति व दूधली किसान सहकारी समिति के संबंध में साक्ष्य के साथ 4 बिंदुओं पर ज्ञापन दिया था, जिस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब किसान के फर्जी अंगूठे से पैसों का हस्तांतरण हुआ है। लग रहा है कि कोऑपरेटिव विभाग किसी बड़ी किसान अहित की घटना को कराने के मूड में है, जिसको लेकर क्षेत्र में किसानों में रोष है। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक बिरालसी में जो फर्जी अंगूठे का मामला है, जिसमें किसान के 1,29,000 रुपये फर्जी अंगूठे से गायब कर दिए गए हैं, उस संबंध में हमारा कहना है कि और हमने ज़िले के अधिकारियों, जिसमें जिला सहकारी बैंक के जीएम श्री अशोक वर्धन जी भी मौजूद थे, उन्हें ज्ञापन दिया गया था किसान हित में दूधली सहकारी समिति व बिरालसी सहकारी समिति में किए गए भ्रष्टाचार के संबंध में। हमारे चारों बिंदु बिल्कुल सॉलिड थे, जिनके साक्ष्य भी विभाग के पास हैं। अगर विभाग इन दोनों समितियों बिरालसी व दूधली व बैंक पर ध्यान नहीं देता तो हमें लग रहा है कि विभाग एक बहुत बड़ा कांड कराने के मूड में है। हमारा आग्रह किसान हित में जनपद के अधिकारियों व शासन के अधिकारियों से है कि कृपया इन समितियों पर और इनकी कार्यप्रणालियों पर ध्यान दिया जाए। अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के गांव शीतला सराय निवासी
पंकज पुत्र दिलीप सिंह तथा कौशल पुत्र रुमाल सिंह शीतला सराय दोनों बाइक पर सवार होकर शीतला सराय से आदमपुर किसी काम से आए थे। उसके बाद वह दोनों बीजलपुर जा रहे थे। बीजलपुर के निकट पहुंचते ही सामने से तेज रफ्तार से आ रही मैक्स ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों किशोर गंभीर रूप से घायल हो गए। टक्कर लगने के बाद पंकज व कौशल दूर जाकर गिरे, जबकि बाइक मैक्स के नीचे ही फंस गई और ड्राइवर उसे घसीटते हुए लगभग 1 किलोमीटर आदमपुर के निकट तक ले गया। आदमपुर के निकट आते ही मैक्स चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे मैक्स खाई में जा धंसी और मैक्स चालक भागने में कामयाब हो गया। दोनों घायलों को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर CHC रहरा में भर्ती कराया। अमरोहा में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने हसनपुर में अतराशी चौराहे पर इकट्ठा होकर चीन की विस्तारवादी नीति के चलते सीमा पर चीनी सैनिकों द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण के प्रयास की कड़े शब्दों में निंदा की तथा चाइनीज सामानों के पूर्णतः बहिष्कार का आह्वान किया। वहीं आने वाले रक्षाबंधन के अवसर पर चाइनीज राखी प्रयोग न करने की माताओं बहनों से अपील की। साथ ही बताया कि आज देश में चारों ओर चीन के रवैये का विरोध हो रहा है। ऐसे में चाइनीज राखियों का बेचा जाना भी कदापि उचित नहीं है। इस अवसर पर विरोध में चाइनीज राखियों की होली जलाई गयी। चीन की विस्तारवादी नीति के चलते सीमा पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। हमारे 20 जवान इस सीमा के संघर्ष की स्थिति में शहीद हो गए हैं। ऐसे समय में जबकि प्रधानमंत्री जी का भी ये कहना है कि भाई चीनी ऐप को प्रतिबंध हम कर रहे हैं, चीनी सामान की बहिष्कार की चारों तरफ हवा चली हुई है। अब वर्तमान में एक त्योहार आ रहा है अपना रक्षाबंधन का, जिस पर बहुत बड़ी मात्रा में चीनी जो राखियाँ हैं वो बेची जाती हैं। तो हमारा मकसद है कि भाई सबसे पहली बात तो चीनी राखी अगर नहीं बिके तो बढ़िया बात है, अगर बिक भी रही है तो हमारा माताओं बहनों से ये निवेदन है कि तुम्हें चीनी जो राखियाँ हैं वो कतई नहीं खरीदनी है। अपने किसी भाई को चीनी राखी नहीं बांधनी है। वजह क्या है? वजह ये है हम चीन की जो राखी खरीद रहे हैं ये पैसा हमारा चीन में पहुँचेगा। चीन उस पैसे का पता नहीं हथियार खरीदने में या गोली खरीदने में प्रयोग ना कर दे उसका, जिससे जो हमारे भाई वहाँ बॉर्डर पे हमारी सीमाओं की सुरक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं जान हथेली पर लेकर, कहीं उस गोली से बारूद से या हथियारों से कहीं हमारे भाइयों को कोई नुकसान ना हो जाए। तो हमारी एक बार फिर माताओं बहनों से ये अपील है कि किसी भी कीमत पे ये रक्षाबंधन के अवसर पर चीनी जो राखी है वो नहीं खरीदनी है और दूसरों को भी ये बतानी है कि किसी को भी चीनी राखी नहीं खरीदनी है और चीनी सामग्री का पूरी तरह से बहिष्कार करना है। ये भारतीय किसान संघ का अमरोहा के हसनपुर के जंगलों में कूड़े के अंदर एक विक्षिप्त व्यक्ति कूड़े में दबा मिला। मामले की सूचना पर 108 और 112 पुलिस मौके पर पहुंची और उसे CHC में भर्ती कराया। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के गांव चकोरी रोड पर जंगल में विक्षिप्त व्यक्ति कूड़े के नीचे दबा हुआ था। क्षेत्र पर चारा लेने गए ग्रामीणों को व्यक्ति के पैर दिखाई दिए तो खेत से चारा काटने गए लोगों में डर का माहौल बन गया, जिसके बाद एक दूसरे के द्वारा 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे एम्बुलेंस कर्मियों ने विक्षिप्त व्यक्ति को उठाने के लिए हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद 112 पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे 112 पुलिस ने मामला देखकर कोतवाली को सूचना दी। वहीं पुलिस ने 108 एम्बुलेंस कर्मियों से व्यक्ति को उठाने के लिए कहा तो उन्होंने PPE किट का नाम लेते हुए हाथ खड़े कर दिए, जिसके बाद दूसरी 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई, जिसमें 1.5 घंटे की देरी से पहुंचे 108 एम्बुलेंस कर्मियों द्वारा घायल अवस्था में विक्षिप्त व्यक्ति को नहीं उठाया गया और उससे PPE किट पहनने के बाद भी किनारा किया गया। हालांकि विक्षिप्त व्यक्ति जैसे तैसे करके घुटनों के बल चलकर एम्बुलेंस में बैठ गया, तब कहीं जाकर एम्बुलेंस कर्मियों ने उसको CHC केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया। इसमें जैसे सुबह के मैं यहाँ खेत पे चारा काटने आए तो सूचना मिली, हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता भरतलाल प्रजापति ने मुझे फोन किया, कुछ पत्रकार लोग अमरोहा के हसनपुर नगर की रहरा एवं संभल रोड पर बेखौफ होकर ओवरलोड डग्गामार वाहन दौड़ रहे हैं, जहां पर चेकिंग के दावे बिल्कुल फेल होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नगर की सड़कों से लेकर दूसरे जनपदों की सीमा तक डग्गामार ओवरलोड टेम्पो 2 थाने और 3 पुलिस चौकियों पार कर जमकर फर्राटा भर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन को जरा भी इसकी परवाह नहीं है। जबकि डग्गामार टेम्पो द्वारा यात्रियों की जान को जोखिम में डालकर अनियंत्रित तेज गति से दौड़ाया जा रहा है और हद तो तब हो गई जब भूसे की तरह सवारी भरने के बाद भी पैरदान पर सवारियां खड़ी होकर जा रही हैं। साथ ही डग्गामार टेम्पो ने सड़क पर चलने वाली बसों को भी धूल चटा दी है और जमकर फर्राटा भर रहे हैं।
अमरोहा के हसनपुर में भारतीय किसान संघ ने एडीओ कोऑपरेटिव का घेराव किया, जहां पर एडीओ ने निराकरण का आश्वासन दिया है। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एडीओ कोऑपरेटिव का घेराव किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने यूरिया खाद नहीं मिलने के कारण विरोध जताया। जिला अध्यक्ष ने कहा कि सरकारी स्तर से अभी तक यूरिया नहीं मिला है और किसानों को प्राइवेट दुकानों से खाद देना पड़ रहा है, जहाँ प्रति कट्टा 30 से 50 रुपए महंगा दिया जा रहा है, तो वहीं प्राइवेट दुकानदारों द्वारा खाद के साथ साथ कुछ दवाइयाँ लेने पर मजबूर किया जा रहा है। साथ ही एडीओ कोऑपरेटिव अमरीश कुमार का कहना है कि जिले भर में यूरिया की खेप आ चुकी है, आगे किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। भाव है, किसान चक्कर लगा रहे हैं समितियों के। सुनने में आ रहा है, अभी एडीओ साहब ने बताया है कि अब फिलहाल समस्या दूर होने वाली है। अब तक की स्थिति के हिसाब से जब खाद किसानों को नहीं मिला तो वो प्राइवेट जो दुकानें हैं वहाँ से खाद खरीदने के लिए विवश है। वहाँ पे 30 से 50 रुपए अधिक तो कीमत देनी पड़ रही है कट्टे की। साथ में जो प्राइवेट दुकानदार हैं वो तरह तरह की दवाइयाँ साथ में लगा के देने के लिए विवश कर रहे हैं और किसान को मजबूरी में वो दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही, चाहे जरूरत है या उसकी या नहीं है। तो इस तरह से किसान जो खाद को लेकर बहुत परेशान था। आज हमने इनसे बात करी है, इन्होंने एडीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि अभी कल से जो है सब जगह पर्याप्त मात्रा में खाद पहुँच। अमरोहा के हसनपुर में महिला ने एसडीएम को प्रार्थना पत्र देकर खींचातानी एवं पुत्र के अपहरण के प्रयास का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की और कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी। आपको बता दें कि तहसील क्षेत्र के गांव चुमाठे निवासी उर्मिला पुत्री कुड़े सिंह ने एसडीएम विजय शंकर को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया कि बीते शुक्रवार को वह अपनी ननिहाल गई हुई थी, जहाँ अपने छोटे ममेरे भाई दयानंद के घर से बड़े भाई अमरपाल के यहाँ जा रही थी। तभी पीछे से आ रही 3 बाइकों पर दो व्यक्ति सवार थे और उन्होंने पीड़िता के साथ जबरन खींचतानी की, साथ ही पीड़िता के पुत्र का अपहरण करने का भी प्रयास किया, लेकिन पीड़िता ने शोर मचाया तो ग्रामीण एवं उसके ममेरे भाई मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद अपहरणकर्ता सफल नहीं हो सके और वह बाइकों से फरार हो गए। पीड़िता का कहना है कि उसमें से 3 व्यक्तियों की पहचान की गई है, जिसमें पुरुषोत्तम, चौपाल और भरत सिंह थे, बाकी अन्य की पहचान नहीं हो पाई। पीड़िता का आरोप है कि 6 लोगों ने पीड़िता के साथ खींचतान और पुत्र का अपहरण करने का प्रयास किया, जिसको लेकर एसडीएम विजय शंकर ने कोतवाल हसनपुर को निर्देशित कर मामले में संज्ञान लेने का आश्वासन दिया। साथ ही पीड़िता ने कार्रवाई न होने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। जी, मैं अपने मामा जी के यहाँ ओसा माफी आई हुई थी शुक्रवार की शाम को। मैं अपने छोटे भाई को लेकर बड़े भाई के यहाँ जा रही थी और 3 बाइकों पे 2 जेंट्स थे, वो आए और मेरे लड़के को अपहरण करने की कोशिश की, उसे उठाने की कोशिश की, मुझे भी खींचातानी की। जब मैंने शोर मचाया तो मेरे बड़े भाई अमरपाल और मामा जी रामकिशोर, ये सब लोग पास पड़ोस के इकट्ठे होने लगे, भाग कर आए तो इतने में ही वो लोग सब फरार होकर भाग गए। कोई पहचान किया है? जिसमें मुझे 3 लोगों की पहचान है। क्या नाम? एक पुरुषोत्तम भरता सिंह, तीसरा सोमपाल सिंह। क्या आश्वासन दिया है अभी? जी, इन्होंने कह दिया आप थाने जाओ और थाने जाने के बाद में आपकी जो भी कोई सुनवाई करेंगे, ऐसा साहब को कर दिए, वो सुनवाई करेंगे। अच्छा, आपने पहले भी डीएम साहब को पत्र लिखा था, क्या कार्रवाई हुई? जी, मैंने उनके यहाँ प्रार्थना पत्र दिया था, अगर आप वो मेरी कोई सुनवाई नहीं करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे तो मैं अपना आत्मदाह कर लूँगी, अपने आप अपना आत्मदाह कर लूँगी। अमरोहा के हसनपुर में भारतीय किसान संघ ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कार्यकर्ता की 4 दीवारी कराने और नगर में शौचालय दुरुस्त कराए जाने की मांग की। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा के नेतृत्व में एसडीएम विजय शंकर को एक ज्ञापन सौंपा, जिसके माध्यम से कहा गया कि गांव गंगाचोली निवासी भारतीय किसान संघ के मंडल अध्यक्ष महावीर शर्मा की भूमि संख्या 753 और 756 पर महावीर शर्मा अपने खेत की 4 दीवारी मकान आदि बना रहे हैं, जिसमें 8 जून को नीम की खुदाई की जा रही थी। वहीं गाँव निवासी दबंग मोतीराम परिवार सहित मौके पर पहुँच गए और गाली गलौज करते हुए मजदूरों को भगा दिया, साथ ही महावीर शर्मा को भी धमकियां दी। इसके बाद कोतवाली पुलिस को सूचना देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले का निस्तारण करने की मांग की, लेकिन उसमें भी कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। साथ ही जिला अध्यक्ष ने कहा कि नगर में भी करोड़ों का सरकारी खर्च करने के बाद शौचालय की व्यवस्था ठप होने के चलते आगंतुक महिला पुरुष विशेष परिस्थितियों में शौच आदि करने की भारी समस्या हो रही है, जिसका अतिशीघ्र समाधान किया जाए। ये भारतीय किसान संघ के गंगेश्वरी खंड के अध्यक्ष है हमारे महावीर शर्मा जी।
इनका भूमि विवाद चल रहा था और इन्होंने अपनी जो है ठियाबंदी कराई थी पिछले साल यानी 2019 में। अब जब इन्होंने ठियाबंदी हो गई तो भूमि के मालिक ये हो गए। अब आके इन्होंने उस भूमि की चारदीवारी करनी चाहिए, लेकिन जो पड़ोसी खेत स्वामी है, ये 8 जून की घटना है। 8 जून में जब इन्होंने मजदूर बुला के चारदीवारी के लिए नींव खोदनी शुरू करी तो पड़ोसी जो खेतीदार है इनका, वो पहुंच गया और उसने गाली गलौज करते हुए, दबंगई दिखाते हुए मजदूरों को भी भगा दिया और इन्हें भी वहाँ से भगा दिया। तो भाग जाओ, मैं यहाँ आपकी दीवार नहीं बनने दूंगा। 8 जून को ही इन्होंने प्रार्थना पत्र कार्रवाई हेतु कोतवाली हसनपुर में दिया, लेकिन वहाँ पे जो है पुलिस प्रशासन ने कि बिना राजस्व विभाग के हम कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे इसमें, ऐसा टालते हुए उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। 23 जून को हमने फिर यहाँ पे एक ज्ञापन दिया था एसडीएम साहब के यहाँ कि हमारी इसमें कोई सुनवाई नहीं हो रही है थाने में, हो सकता आप जो है इसमें कुछ मदद करो, आदेशित करो थाने को, और हम जिससे हमारी कार्रवाई कुछ आगे बढ़े। लेकिन 23 जून के बाद आज तक कोई भी वहाँ किसी ने लेखपाल तक ने जाकर नहीं देखा, किसी पुलिस प्रशासन के आदमी ने मौके पर जाकर नहीं देखा। फिर परेशान होकर जब ये महावीर शर्मा ज़्यादा विचलित हो गए, इनके मन में तरह तरह की कमज़ोर बातें आने लगी, बोले भाई मेरी ज़मीन होते हुए मैं नहीं चिन पा रहा हूँ। तब हमने फिर एक बार आग्रह किया एसडीएम साहब से कि भाई इसमें जो हमारी मदद करो, जो नहीं करवा रहे हैं भले से आप दोबारा जांच कर लो, अगर हम गलत हों तो बहरहाल उसकी जांच करके सही की और इनके जो दबंग लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाओ। इसीलिए आज हम यहाँ लोग आए थे और हमने यहाँ ज्ञापन दिया है। क्या आश्वासन दिया है? इन्होंने आश्वासन दिया है FIR दर्ज करवाई जाएगी, जांच करवा ली है इन्होंने लेखपाल के द्वारा, अब जैसे भी हुई है वो मौके पर जाके हुई या कैसे हुई, बहरहाल इन्होंने कहा कि मुकदमा दर्ज कराया जाएगा उनके खिलाफ। एक समस्या और यहाँ हसनपुर नगर की है, करोड़ों रुपए लगा के शौचालय बना दिए गए हैं जहाँ तहाँ, लेकिन उनमें व्यवस्था सही ना होने की वजह से उनका कोई उपयोग जो बाहर के आने वाले लोग हैं नहीं कर पा रहे हैं उसको। विशेष रूप से दिक्कत आ रही है हमारी माताओं बहनों को, जो किसान जो इधर उधर से आती हैं ग्रामीण क्षेत्रों से। विषम परिस्थिति में जब शौच आती जाने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पर व्यवस्था सही ना होने की वजह से उन्हें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो इन सभी मांगों को लेकर हमने यहाँ ज्ञापन एसडीएम साहब को सौंपा है और मांग की है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी ये मांगे जो है, हमारी ये समस्याओं का समाधान किया जाए। और अगर ये पिछली बार की तरह अब भी समस्या का समाधान नहीं होता है तो अब हम 1 हफ्ते बाद श्रीमान जिलाधिकारी महोदय की शरण में जाएंगे और वहाँ पे अपनी बात। उच्चाधिकारी के आदेशों पर रामराज पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया। मुजफ्फरनगर एसएसपी अभिषेक यादव के आदेशों का अनुपालन में कोविड-19 महामारी एवं आगामी त्योहारों को मद्देनजर रखते हुए नागरिकों की सुरक्षा, कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर गुरुवार को रामराज थाने की बैराज चौकी पर एसआई योगेंद्र सिंह PRB 2241 पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहाँ पर रामराज थाना अध्यक्ष सत्येंद्र नागर के नेतृत्व में पुलिस ने चौकी पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध व्यक्तियों की गहनता से तलाशी ली। वहीं मास्क और हेलमेट की भी जांच की गई। मुजफ्फरनगर जनपद के थाना चरथावल क्षेत्र के गांव ज्ञाना माजरा में राखी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने गाय के गोबर से निर्मित सुंदर सुंदर राखियां एवं अन्य सामग्री का प्रदर्शन किया। राखी मेले का ग्राम प्रधान कंवरपाल ने फीता काटकर उद्घाटन करते हुए महिलाओं द्वारा निर्मित राखियों को सराहा। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गाँव ज्ञाना माजरा में राखी मेले का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने स्वयं निर्मित अपनी राखियों का प्रदर्शन किया। राखी मेले का ग्राम प्रधान कंवरपाल ने फीता काटकर शुभारंभ करते हुए कहा कि ज्ञाना माजरा में दुर्गा स्वयं सहायता समूह की महिलाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करती नजर आ रही हैं। गांव ज्ञाना माजरा का ये समूह जिले में पहले भी अपनी लगन और मेहनत से अपना नाम कमा चुका है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा चीनी राखियों का बहिष्कार करते हुए स्वयं अपने हाथों से देसी गाय के गोबर से सुंदर सुंदर राखियां बनाई गई। यही नहीं, अचार, मुरब्बा, दिए, गोबर, गमले और अन्य सामान भी तैयार किए गए हैं। समूह की अध्यक्ष सुमन देवी, उनकी पुत्रियां शिवानी कोमल ने व कोषाध्यक्ष रश्मि वर्मा ने राखियों को बनाने में दिन रात की मेहनत की है। आज उनकी इको फ्रेंडली राखियां सभी को बेहद पसंद आ रही है और खूब बिक रही है। राखी मेले में गाँव की अन्य स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। आज हमारी ग्राम पंचायत ज्ञाना माजरा के
दुर्गा एवं नवजागरण स्वयं सहायता समूह ने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करते हुए रक्षाबंधन के त्यौहार के लिए स्वयं के द्वारा तैयार की गई राखियाँ, देसी गाय के गोबर से तैयार की गई राखियाँ, फैंसी राखियाँ, अचार, मुरब्बा, पापड़ और टॉयलेट क्लीनर, दरवाजे की झालर, ये सब सामान के लिए स्टॉल लगाया और इसकी बिक्री की। हमारे गांव के जो अन्य स्वयं सहायता समूह हैं उनकी महिलाओं ने उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और उनसे उनके द्वारा बनाई गई राखियों की खरीदारी कर उनका मनोबल बढ़ाया और यह कार्यक्रम आज सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक विधिवत चलता रहा। मुजफ्फरनगर के शाहपुर पुलिस ने बुढ़ाना रोड कसेरवा नहर पर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में सघन चेकिंग अभियान चलाया, जहां पर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह द्वारा सभी को निर्देशित किया गया कि वह अपने घर में रहें और अनलॉक प्रक्रिया का पूर्णतः पालन करें और आवश्यकता हो तभी बाहर निकलें। इस दौरान कई मोटरसाइकिलों के चालान किए गए, वहीं दोपहिया वाहनों पर हेलमेट और मास्क लगाकर चलने की अपील की गयी। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।